बायोलॉजी हब चैनल में। तो चलिए आज का टॉपिक हम जल्दी से शुरू करते हैं। टॉपिक है वो है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जब हम बात रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो हमारी अगेन हम आते हैं सेंट्रल डॉग्मा पे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि सेंट्रल डॉग्मा जो है वो आपका सेंटर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। अगर आपने मेरा सेंट्रल डॉग्मा वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज उसे जाके जरूर रेफर करिएगा। तो चलिए आज हम जरा समझते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमें दोबारा से सेंट्रल डॉग्मा समझना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से हम प्रीकैप करते हैं आपके सेंट्रल डॉग्मा को। तो सेंट्रल डॉग्मा में हमने ये आपकी बात की थी कि सेंट्रल डॉग्मा में सबसे पहले आपका आता है डीएनए। डीएनए से आपका बनता है आरएनए, जो कि हम कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और उसके बाद आपका जो आरएनए है उससे आपका प्रोटीन बनता है, और ये जो प्रोसेस होता है दिस इज बाय ट्रांसलेशन। अब आप इसमें कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, अगर इसी प्रोसेस का हम उल्टा कर दे तो इसी प्रोसेस का उल्टा क्या होगा, यानी अगर आपका डीएनए से आरएनए अगर बन रहा है तो उसको हम आपका ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया जब आपका आरएनए से डीएनए बनेगा तो उस प्रोसेस को हम आपका बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है जब आपका आरएनए से डीएनए बन रहा है तो वो आपका प्रोसेस हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये होता क्या है और ये प्रोसेस होता किन में है। सो बेसिकली ये जो स्ट्रैटेजी है ये कौन अडॉप्ट करते हैं, ये स्ट्रैटेजी बेसिकली आपके वायरसेस करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की कौन अडॉप्ट करते हैं, मैक्सिमली जो है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है ये देखा गया है वायरसेस। नाउ वायरसेस ऐसी स्ट्रैटेजी क्यों अडॉप्ट करते हैं, वायरसेस के अंदर आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखा जाता है एंड वायरसेस ये स्ट्रैटेजी क्यों अडॉप्ट करते हैं, ताकि वो आपके होस्ट को इन्फेक्ट कर सके। ठीक है, अब आपके वायरसेस भी दो तरीके के होते हैं, यू हैव डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, you have single stranded RNA viruses and आपके DNA viruses भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं आपके सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरसेस, क्योंकि जनरली ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस अडॉप्ट करते हैं। नाउ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस जो है उनके पास RNA होता है, लेकिन अपनी कॉपी बनाने के लिए अगर आपके सेल के अंदर वायरसेस को रेप्लिकेट करना है तो अपनी जीनोम की कॉपीज बनानी होंगी, अपनी प्रोटीन बनाने होंगे, तो उसके लिए वो ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं ताकि वो आपके होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेट कर सके। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी बेसिकली आपके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस अडॉप्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका HIV वायरस, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो क्या करता है, एड्स करता है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो HIV वायरस है ये बेसिकली आपका क्या है, रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है तो इसीलिए रिट्रोवायरस। ठीक है, क्योंकि इनके पास बेसिकली एंजाइम होता है जिसके थ्रू ये आपके आरएनए से डीएनए बना लेते हैं, और वो एंजाइम क्या होता है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो प्लीज ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपका पूरा जो डाउट है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हमने कहा कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस जो हैं ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं,
लेकिन ऐसा उनके पास क्या होता है जिसके थ्रू वो कर पाते हैं? तो बेसिकली जो आरएनए से डीएनए रेट्रोवायरसेस बनाते हैं, ये इंजाइम वायरसेस के पास होता है, हमारी बॉडी में नहीं होता है। तो वायरसेस के पास ऐसा इंजाइम होता है और वो इंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए, इसे याद रखना भी बड़ा आसान है क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, आरएनए से डीएनए बना रहा है, इसीलिए एंजाइम का नाम भी क्या पड़ गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो इस एंजाइम के थ्रू आपके जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं, जो कि रेट्रोवायरसेस होते हैं, वो आरएनए से डीएनए बनाते हैं। अब हम समझते हैं कि ये ऐसा करने से, ऐसा ये करते कैसे हैं और इससे फायदा क्या होता है। तो हम इसकी एक साइकिल डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस द साइकिल, जिस साइकिल के थ्रू ये अपना कॉपीज और बनाते हैं और ये किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी जो है वो वायरसेस को हेल्प करती है। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस करते हैं। सो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। ठीक है, ये है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो कि किसका है? वायरस का। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड है आरएनए वायरस का। अब ये क्या करेगा? अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, अपनी सबसे पहले ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाएगा। ठीक है, यानी ये जो है इसका स्ट्रैंड है, इससे ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना देगा। तो अब ये आपका, अभी ये जो है इसने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया है। ठीक है, नाउ, और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, अब क्या होगा? ये आपका बेसिकली सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस जो है अपने आरएनए से आपकी डीएनए की कॉपी बनाएगा। बेसिकली एक बार डीएनए की कॉपी उसने बना ली आपकी, तो ये जो डीएनए है वो क्या करेगा? आपके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए है, उसके अंदर जाके ये डीएनए जो है ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ? ये आपके सेल के खुद के डीएनए का पार्ट बन गया। बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस ने अपने सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये डीएनए जो है ये जाके आपके जीनोम में इंटीग्रेट कर जाएगा। तो नाउ इट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर ओन डीएनए। तो जब अब आपका डीएनए रीड होगा, जब आपकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, तो क्या होगा? आपके जितने भी प्रोटीन्स हैं, जो आपके वायरस के प्रोटीन है जो इसका जीनोम इनकोड कर रहा है, वो सब आपका सेल खुद सिंथेसाइज करने लग जाएगा। तो यानी वायरल प्रोटीन्स भी बनेंगे और बाय ट्रांसक्रिप्शन आपका वायरल आरएनए भी दोबारा बनना लग जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? वायरस के प्रोटीन भी बन रहे हैं, आरएनए भी बन रहे हैं। तो अब जो वायरस जो है अपनी खूब सारी कॉपीज बना लेगा सेल के अंदर, जो कि रिलीज होगा और फिर और सेल्स में इन्फेक्ट करेगा। तो इस तरीके से जो वायरस होते हैं वो ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं टू सर्वाइव इनटू द होस्ट। वायरस का काम क्या है? अपने होस्ट में सर्वाइव करना। जब तक वायरस बाहर इन्वायरमेंट में है तब तक वो क्या है? इट इज नॉन लिविंग थिंग, बट जैसे ही इट एंटर्स इनटू द होस्ट इट बिकम्स लिविंग। तभी हम कहते हैं कि वायरसेस जो है वो बॉर्डर लाइन पे है लिविंग और नॉन लिविंग के। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये अडॉप्ट करते हैं वायरस ताकि वो होस्ट को ओवरकम कर सके, ताकि होस्ट उनके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन ना ले पाए। क्योंकि एक बार वायरस अंदर घुस गया, उसने डीएनए बना लिया अपना, और वो डीएनए अपने डीएनए में इंटीग्रेट हो गया होस्ट के, तो अब तो वो होस्ट उसको अपने ही डीएनए की तरह रीड करेगा। तो जैसे होस्ट अपने प्रोटीन बनाता है, वैसे आपके वायरस के प्रोटीन भी बनने लग जाएंगे, वायरस का आरएनए भी बनने लग जाएगा, जिसकी वजह से पूरा वायरस तो तैयार हो गया। अब वायरस पूरा अंदर तैयार भी हो जाएगा और फिर रिलीज भी होगा और सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो आपके वायरसेस अडॉप्ट करते हैं, एंड दिस इज द बेसिकली स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय रेट्रोवायरसेस। ठीक है, जिन जो क्या करते हैं? आरएनए से डीएनए बनाते हैं, जिसका एक एग्जांपल है आपका एचआईवी। एंड दे डू दिस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो स्पेसिफिकली इन्हीं में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये छोटा सा सेशन था ऑन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बट आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो यू कैन एनी टाइम कमेंट। ठीक है, आप कमेंट के जरिए मुझे बताइए आपकी जो भी क्वेरीज है,
एंड आई वुड लव टू टेक इट। तो इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिए, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।